तो कल से इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर बैच का आपका पीएफटी स्टार्ट हो रहा है। और कल जिन लड़कों का पीएफटी होने वाला है उन लड़कों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और आगे आपको बता दें कि जीडी में जितना आपको करवाए हैं टॉपिक, आपने जितना भी डिस्कशन किया है टॉपिक, रिपीटेड टॉपिक हमने आपका करवाया है और उस पर आपका कमांड भी हो गया, अच्छा खासा आपका रिवीजन भी हो गया है। और कुछ टॉपिक आपका नया टॉपिक आएगा, तो नया टॉपिक आएगा तो उसको देखकर आपको डर नहीं जाना है कि अब पता नहीं क्या बोलेंगे, अब क्या नहीं। देखो सीईओ आपके सामने रहेंगे, उनको देखकर आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, पॉजिटिव रखना है। डरने वाली कोई भी आपके शकल पर कुछ ऐसा ना हो कि आप डरे हुए महसूस कर रहे हैं, बैठे हुए हैं अजीब तरीके से बैठकर, आप मतलब कि अंदर से आप भले ही बोलेंगे लेकिन आपको लगे कि अंदर से हम डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये आपकी चीज़ अंदर नहीं होना चाहिए। आप बैठेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीक़ा से एकदम, और आपका हाथ दोनों थाई पर होना चाहिए और गर्दन अगर और जो शरीर है पूरा एकदम सीधा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो चेयर पर बैठे हैं तो पीछे की तरफ एकदम झुक कर बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं, ठीक। और आपका जो सर होना चाहिए वो आपका कैंडिडेट की तरफ ही होना चाहिए। सीईओ को देखकर आपको डिस्कशन नहीं करना है और कोशिश करना है कि 3 बार आपको जीडी के अंदर में इनिशिएट करना है और कंक्लूजन में आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। 2-3 कैंडिडेट लास्ट के 1 मिनट के अंदर में कंक्लूड करते हैं, उसके बाद जीडी आपका समाप्त हो जाता है। तो एक आपका बढ़िया सा इंट्रोडक्शन जो आप लोग देते थे, इंट्रोडक्शन आपका बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया सा बिना रुके हुए इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। 1 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए विथ टॉपिक, बिना रुके। उसके बाद आपको 3 बार जीडी में इनिशिएट करना है और लास्ट में कंक्लूजन में अगर आपको मौका मिलता है तो आप बोलिएगा, अदरवाइज कंक्लूजन में उतना 1-2-3 लड़के बोल देते काम हो जाता है। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए जीडी के लिए। फिजिकल का बात करें तो फिजिकल में आपको रनिंग के टाइम ग्रुप को पकड़कर ही दौड़ते रहना है, याद रखिएगा, ग्रुप को नहीं छोड़ना है। लड़के के पीछे पीछे आपको भागते रहना है, ये ना हो कि लड़के कहीं कुछ ग्रुप आपका आगे भाग गया और आप अभी पीछे दौड़ते ही जा रहे हैं। तो हमेशा आपको दिमाग में दौड़ते टाइम ये याद रखना है कि हमको अपना झुंड को नहीं छोड़ना है, लाइन को पकड़ के दौड़ते जाना है, रुकना नहीं है, दौड़ते जाना है। और शुरू में आपको बहुत तेज़ नहीं भागना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए रिव्यू देखना ज़रूरी है आपको कि पिछला इनटेक में जितने लड़कों ने पीएफटी जीडी क्लियर किया उनका क्या मतलब कि तरीका था करने का, इससे आपको हेल्प मिलेगा। इसीलिए आपको बार बार हम रिमाइंड कर रहे हैं कि नहीं देखे हो तो जाकर देखो और वीडियो शेयर करो ताकि आपका दोस्त भी निकल जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के ही लड़के जाते हैं, ठीक। तो एक जॉब का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट हो गया इंडिया के अंदर में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटा सा गलती आपको बता दें कि आपको पूरा मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो एक छोटा सा गलती करने से बचे आप लोग, पीएफटी पर पूरा ध्यान दें। और अगला टारगेट आपका मेडिकल पर हम वीडियो बनाएंगे, उसको देखकर आप मेडिकल भी क्लियर आराम से क्लियर करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि रनिंग के टाइम आपको आराम से अपना ग्रुप को पकड़ के दौड़ते रहना है, छोड़ना नहीं है झुंड को, ठीक है। और लास्ट के जब आपका कुछ मिनट बच जाएगा तो वहाँ से आपको भागना है फास्ट, मिल्खा सिंह वाला स्पीड बढ़ाना है, ठीक। तो शुरू में आप अपना झुंड को पकड़ के दौड़िए और लास्ट में जब कुछ टाइम मिलता है कि जब तुरंत आपको अब डेस्टिनेशन आपको दिख रहा है कि अब बस पहुँचने वाले हैं, तो अब वहाँ से आपको तेज़ भागना है, ठीक। और इसीलिए आपको पिछला इनटेक का जितना रिव्यू उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीडी का हमने टिप्स दिया, रनिंग का बता दिए, पुशअप का अगर हम बात करें तो होल्ड वगैरह अगर कराया जाता है तो देखो 1-2 सेकंड का होल्ड लगेगा अलग अलग एएससी पर। कहीं कहीं पर अब ज़्यादा होल्ड हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप होल्ड का प्रैक्टिस किए होंगे तो आपका निकल जाएगा। वैसे उम्मीद है कि इस बार इनटेक में होल्ड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में सीएसबी पोर्टल पर आपका ऑलरेडी 1 मिनट के अंदर बोला गया है कि 10 पुशअप मारना है, तो होल्ड का कोई चांस बनता नहीं है, ठीक। तो 1 मिनट में 10 पुशअप का आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 10 पुशअप का प्रैक्टिस, 1 मिनट 10 पुशअप। फिर उसके बाद सिटअप एंड स्क्वाट्स वगैरह आपका ये सब पता ही है, ठीक। और बाकी आप लोगों को इसमें हम सारा लिख दिए हैं, इस पीडीएफ के अंदर में डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार इसको देख लीजिएगा और अपना एक बार डॉक्यूमेंट्स को आप लोग ज़रूर मिला लीजिएगा। एसआरटी का हम बात कर लें तो एसआरटी में आपको टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है,
रीजनिंग का कुछ 5 से 6 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से उठाकर पूछा जाएगा। तो एक्स ग्रुप वाले कुछ कैंडिडेट होंगे जो रीजनिंग आज तक नहीं पढ़े होंगे, तो ब्लड रिलेशन वगैरह से आपका रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए हम आपको बार बार क्यों बोल रहे हैं कि रिव्यू देखना चाहिए। मेरा चैनल पर जितना फेज 2 का आज तक जो मैंने लिया है, देखिए कि SRT में कैसा क्वेश्चन आता है, वो रिव्यू में क्या बताया है, तभी आपका कुछ हो पाएगा। नहीं तो एक्स वाले लड़के में भी हो सकता है अगर 5-6 क्वेश्चन छोड़ देंगे आप रीजनिंग का तो फंस जाएंगे। तो अच्छा है कि 45 का 45 क्वेश्चन आपको टच करना ही करना है, बनाना ही बनाना है। 1 या 2-3 गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात, ज़्यादा गलत होगा तो फिर बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, तो कोशिश करिएगा कि 45 क्वेश्चन बनाएं। अब 1-2-3 गलत होता है तो उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत, बाहर होना ही होना है। ठीक, तो SRT हो गया, GD का बात कर लिए, फिजिकल का बात कर लिए। अब हम बात कर लेते थोड़ा डॉक्यूमेंट्स पर। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा, जाने से पहले मिला लीजिएगा कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा है, इसीलिए वीडियो आपको बना कर दे रहे हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगला वीडियो मेडिकल के ऊपर आएगा, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल तुरंत फिजिकल के बाद 1 या 2 दिन के बाद आपका लिया जाएगा। अलग अलग सेंटर 10 आपका सेंटर होगा मेडिकल का, अगला वीडियो में दिखाएंगे कहाँ कहाँ पर आपका मेडिकल जाएगा। तो फेज 1 एंड फेज 2 का एडमिट कार्ड आपका चाहिए ही चाहिए, आप लेकर जाएंगे, कलर में प्रिंट आउट करा लीजिएगा, लिखा गया है। वैसे ब्लैक एंड आपका वाइट भी चलता है, लेकिन लिखा गया है कलर में, तो कलर में आप करा लीजिएगा। 5 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, 10 रुपये में आपका कलर वाला, कहीं कहीं 20 भी लग जाता है। ठीक है, तो फेज 1 एंड फेज 2 का आप एडमिट कार्ड निकाल कर लेकर जाएंगे यहाँ से। उसके बाद आप कराएंगे क्या, एप्लीकेशन फॉर्म का, इसका भी कलर में बोला गया कि लेकर जाना है। जो कैफ़े से आपको मिला होगा जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे इंडियन एयरफोर्स का, तो आपको कैफ़े से मिला होगा। ठीक है, तो उसका आप लोग निकलवा कर उसका करा लीजिएगा क्या, कलर में। अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट है तो लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 आपको फ़ोटो मांगा गया है, 10 फ़ोटो जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे इंडियन एयरफोर्स का, तो जो फ़ोटो आपने दिया होगा उसी फ़ोटो को लेकर जाना है। 10 फ़ोटो कॉपी आपका चाहिए, 1 या 2-3 हम बोलेंगे कि एक्स्ट्रा ले लीजिए, काम आएगा आपका। तो 10 फ़ोटो कॉपी पासपोर्ट साइज। उसके बाद आपका मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी चाहिए और साथ में ओरिजिनल मार्कशीट। ये नहीं कि इंटरनेट वाला आप मार्कशीट लेकर चले जाएंगे जो डाउनलोड किए थे, वो नहीं चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट और 4 उसका फ़ोटो कॉपी, 10th एंड 12th का आपका मार्कशीट। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल और 4 फोटो कॉपी। और उसके बाद एडमिट कार्ड आपका 10th एंड 12th का, अगर आपके पास है तो ठीक है, सेंटर कोड पता करके जाएंगे, नहीं है तो अगर आपके पास उसका भी फैसिलिटी नहीं है, सेंटर कोड भी नहीं मालूम है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपना मार्कशीट जरूर लेकर जाएँ, पासिंग सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाइएगा। ठीक है, तो सबका 4-4 फोटो कॉपी और ओरिजिनल आपको लेकर जाना ही जाना है हर एक डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद ये सब बात कर लिए 10th एंड 12th का। अगर कोई लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो कर ही रहा है, परस्यूइंग है ग्रेजुएशन, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट 3 में है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस तरह के लड़के अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लेकर पार्ट 1 वाला अगर पास किए तो लेकर जाएं, या तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका। अगर आप पार्ट 2 पास किए, क्योंकि आपका ओरिजिनल अभी मिला नहीं है। ठीक, अगर आपका ओरिजिनल मिला होगा कॉलेज में जाकर, अगर आपने लिया होगा तो लेकर जाइएगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। लेकिन इसका हमको लग रहा है कि जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते इसका कोई प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर मन किया तो लेकर जाएं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, या पार्ट 1 पास किए तो पार्ट 1 का ले जाएं, या पार्ट 2 या पार्ट 1 दोनों कर लिए तो दोनों को लेकर जाएं। लेकिन इसका कोई इस्तेमाल मेरे ख्याल से तो नहीं होगा जब तक आप पूरा 3 साल का पास नहीं कर लेते, नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो ये सब आपका इफ़ एप्लीकेबल है। अगर आप किए हैं तो कंप्लीट किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो आप 12th तक ही अपने डॉक्यूमेंट्स को सीमित रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एनसीसी अगर आपने किया है तो उसका ओरिजिनल और 4 फोटो कॉपी लेकर जरूर जाएं। एनसीसी का जो भी सर्टिफिकेट है, ABC जो भी है आपके पास, उसका मार्क्स आपका बढ़ जाता है। अगर आपने अभी 40 नंबर लाया होगा या 41, मान लो कि चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने ग्रुप X में 42 नंबर लाया, 42 मार्क्स, अगर आपके पास ABC में से कोई सर्टिफिकेट है तो 2-3-4 नंबर आपका, 3 से 4 नंबर यहाँ से सीधा बढ़ जाएगा। ठीक, आपके सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर नंबर मिलेगा और आप आराम से एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर में आपका नाम आ जाएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि हम अभी किनारे पर हैं, पता नहीं कितना कट ऑफ बढ़ेगा, तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपका हेल्प करेगा, 3 से 4 नंबर सीधे बढ़ा देगा।
तो एनसीसी अगर आपने किया होगा तो इसका लाभ आपका मिलेगा एनरोलमेंट लिस्ट के, सीधे मार्क्स नहीं बढ़ जाएगा आपका। ठीक, तो आप ज़रूर इसका ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपी लेकर जाएं। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड का हम बात कर लिए। उसके बाद अगर आपके बॉडी पार्ट्स में कहीं पर टैटू है तो उसका फ़ोटो आप 2 लेकर जाएंगे, 2, एक आपका डिस्टेंट व्यू, एक आपका क्लोजअप। ठीक, तो 2 आपका इसका फोटोग्राफ मांगा गया है। टैटू का टाइप वगैरह देखा जाएगा। टैटू फॉर्म आप लोग एक भर कर यहाँ से ले जाएंगे। एक वीडियो में पिछला आप बताए थे कि हर एक आपका डॉक्यूमेंट्स का 2 फोटोकॉपी कराना है। टैटू वाला का 2 करा लीजिएगा और कॉन्सेंट फॉर्म का 2। एक आप अपने यहाँ से करके ले जाएंगे, आपका ब्लैंक रहेगा। अगर कोई कुछ आपका गलत होता है तो उनके सामने आप भर लेंगे पूछ कर। बात समझ गए? तो टैटू का आप लोग, अगर आपके बॉडी पार्ट्स में टैटू है तो ही आपको टैटू सर्टिफिकेट का ज़रूरत है। अगर आपके बॉडी में टैटू है ही नहीं तो आप इसको इग्नोर करिएगा, आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आपके बॉडी पार्ट्स में टैटू है तो आप इस फॉर्म को भरेंगे जो आपका एडमिट कार्ड के नीचे दिया गया है, उसका फ़ोटोकॉपी कराकर भरकर और अपना 2 फोटो अपने टैटू का ज़रूर खींच के आप लेकर जाएंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है और साइज वाइज तो आपका लिखा है, वहाँ पर भर लीजिएगा उसको। दैन उसके बाद कॉन्सेंट फॉर्म है। एक कॉन्सेंट फॉर्म 18 से नीचे जिनका एज है, चाहे वो गर्ल्स है या बॉयज़ है, 18 से नीचे अगर आपका एज है तो आप अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर कराकर ले जाएंगे। तो ये होता है कॉन्सेंट फॉर्म। ठीक, उसके बाद आपका अगर कोई एडिशनल स्किल आपके पास है, किसी फील्ड में आपने झंडा गाड़ा हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उस तरह का सर्टिफिकेट अगर आप लेकर जाते हैं, कोई कंप्यूटर स्किल आपके पास या ITI किया है आपने या कुछ और स्पोर्ट्स में आपने कुछ झंडा गाड़ा हुआ है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपके पास सर्टिफिकेट है, तो कोई भी एडिशनल अगर आपने कुछ काम किया है या कुछ सर्टिफिकेट है आपके पास, लेकर जाएं। उसका फॉर्म फिलअप होता है और वहाँ पर जाएंगे तो इसका लाभ परमानेंट एयरमैन बनने में काफ़ी आपको हेल्प देगा ये। ठीक है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको काफ़ी हेल्प करेगा वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपका कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग इज आधार कार्ड। आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। आधार कार्ड जो लेकर नहीं जाएगा एंट्री भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप जाएंगे फेज़ 2 के लिए तो आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये 2 जरूर देखा जाएगा, तभी आप एंट्री लेंगे। तो आधार कार्ड तो आपका मस्ट है, तो इसको ना भूलिएगा आप लोग। आधार कार्ड बिल्कुल ज़रूरी है, ओरिजिनल, और इसका 4 फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा आधार का। समझ गए बात को? उसके बाद इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर आपका ये नहीं चलेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज, शॉर्ट्स या आपका स्पोर्ट्स शूज। कुछ लड़कों का शौक होता है कि खाली पैर दौड़ने का, वो खाली पैर काफ़ी तेज़ भागता है। कुछ लड़के सोचते हैं कि हम जूता पहन के काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। पिछला इंटेक में बहुत सारे लड़कों ने खाली पैर ही दौड़ मारा था। तो अपना अपना स्टाइल होता है, दौड़ने का तरीका होता है। वो खाली पैर अगर तेज़ भागता है तो उसको खाली पैर कंफर्टेबल है तो खाली पैर दौड़ता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाली पैर दौड़ना चाहते हैं या जूता पहनकर दौड़ना चाहते हैं। अगर आप जूता पहनकर दौड़ना चाहते हैं तो आप अपना जूता ज़रूर लेकर जाएं, स्पोर्ट्स शूज़, और शॉर्ट्स लेकर जाए। ट्रैक पैंट्स पर दौड़ना चाहते हो ट्रैक पैंट्स पर दौड़ें। अगर हाफ आपका पैंट्स पर दौड़ना चाहते हो हाफ पर दौड़ें। आप जैसे कंफर्टेबल फील करते हैं रनिंग के टाइम, आप अपना स्पोर्ट्स शूज़, शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट्स ये ज़रूर लेकर जाएंगे बैग के अंदर में। दौड़ते टाइम आपका या पुशअप या सिटअप्स मंगा, ये सब में काफ़ी हेल्प करेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका बोला गया कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर होकर आना है, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है। तो मेडिकल के लिए आपको हम अलग से जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है, वो आप करके यहाँ से निकलेंगे। इसके तुरंत बाद मेडिकल का वीडियो देंगे ही देंगे। उसके बाद आपके साथ कुछ चीज़ जाएगा, जैसे पेंसिल हो गया, इरेजर है, शार्पनर है, गुल स्टिक है, स्टैपलर है, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन आपको लेकर जाना है। ये सब आपका काम आएगा वहाँ पर। स्टैपलर ज़रूर लेकर जाइएगा। उसके बाद आपको टाइम पर रिपोर्ट करना है। 5 बजे से पहले पहुँच जाना है सेंटर पर। 5 बजे से रिपोर्टिंग आपका सुबह में चालू हो जाता है, तो कोशिश करना है कि 5 से पहले हम अपना सेंटर पर पहुँच ही जाएँ। ठीक है, आगे आपका रनिंग का यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1600 मीटर का जो रनिंग होगा आपका, वो 7 मिनट का टाइम मिलेगा लड़कों का। ठीक है, 7 मिनट के अंदर आपको दौड़ लेना है, 7 तक टाइम मिलेगा आपको 1600 मीटर रनिंग के लिए। उसके बाद गर्ल्स का अगर हम बात करें तो गर्ल्स को 8 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा दौड़ने के लिए। बॉयज़ का अगर हम बात करें पुशअप का तो 10 पुशअप आपको 1 मिनट में मारना है। और ये 10 मिनट का जैसे ही दौड़ आपका कंप्लीट, टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक ऑन। आपका रनिंग के बाद
जैसे ही आपका रनिंग कंप्लीट होगा, रस्सी आपका खींचा जाएगा, लड़के जितना आने वाले आ जाएंगे। 10 मिनट के बाद, रनिंग के 10 मिनट के बाद आपको पुशअप करना है। उसके बाद आपको 10 सिटअप करना है, ठीक है। ये सब आपका जो भी टेस्ट होगा पुशअप, और ये वाला 2 मिनट का ब्रेक यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। जो जैसे ही आपका पुशअप कंप्लीट होगा 2 मिनट का ब्रेक। 20 स्क्वाट आपको 1 मिनट का करना है, फिर 2 मिनट का ब्रेक। उसी के बाद गर्ल्स का अगर बात करें तो गर्ल्स को मिलेगा 10 सिटअप, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड में 10 सिटअप गर्ल्स को मारना है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 10 सिटअप मारो, 1 मिनट 30 सेकेंड का टाइम, 10 सिटअप। और उसके बाद आपका 10 स्क्वाट्स मारना है गर्ल्स को 1 मिनट में। तो गर्ल्स का तो आराम है, सिटअप है, स्क्वाट्स है। तो गर्ल्स के लिए देखो रनिंग ही थोड़ा सा एक आपको मुसीबत खड़ा कर सकता है, क्योंकि गर्ल्स का रनिंग अभी कुछ लड़कियों का रिपोर्ट मेरे पास आ रहा है कि उनका रनिंग हो नहीं रहा है। 400-500 मीटर, 600-700 मीटर में ही पेट में दर्द हो जाता है, तो किसी का सर घूमने लगता है, हाँफने लगती है। तो देखो आपका इसका कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोग ट्राई करो कि जितना हो सके पहले लंबा भागो, धीरे धीरे आप पहले पैर खोलो, धीरे धीरे आप लोग लंबा पहले दौड़ो। 2-3 किलोमीटर का रनिंग पहले धीरे धीरे, जितना स्लो मोशन में दौड़ो, ठीक। या तो उसका हाफ कर लो, 1600 है तो उसको सीधा हाफ करके भागो, कितना मिनट में हाफ भाग रही हो। या 400 मीटर लो पहले, फिर 400 मीटर अगला लो, फिर 400 ऐसे करके 4 बार में अगर भी करते हैं, 400 का कर लेते हैं, कितना मिनट में हम मार रहे हैं। तो ये भी एक अलग अलग तरीका से आपको चेक करना पड़ेगा कि कैसे मेरा हो रहा है, कैसे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कैसे नहीं, ठीक। तो ये उन लोगों का है गर्ल्स का। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट शैल साइन ए कॉन्सेंट फॉर्म पीरियड अपीयरिंग ए फिजिकल फिटनेस, ठीक है। जब आप लोग फिजिकल फिटनेस में जाएंगे तो कॉन्सेंट फॉर्म रहता है ये आपका। जब कोई भी अगर गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, अगर पीएफटी के अंदर में कोई इंजरी वगैरह हो जाता है आपका, तो इसका जिम्मेवार इंडियन एयरफोर्स नहीं होता है। अगर पीछे पीछे एम्बुलेंस वैसे चलते रहती है रनिंग के टाइम, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को चक्कर आ जाता है, कोई गिर जाता है, तो उन लोगों के लिए एम्बुलेंस पीछे पीछे चलते रहती है, ठीक। तो ये आपका पूरा आप लोग मिला लीजिएगा। ये पूरा पीएफटी का मैंने आपका बता दिया, ये पीएफटी का पूरा था। आप लोग डॉक्यूमेंट्स को पूरा मिला लीजिएगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा। और गर्ल्स का 3 मार्च को पीएफटी है, तो देखो रनिंग में बहुत लड़कियों का इशू आ रहा है, तो रनिंग आप लोग बढ़िया करिए। बाकी आसान चीज़ है आपका, ठीक। रनिंग अगर आपका हो गया तो सब खत्म, ठीक। मेन आपका रनिंग में ही फंस रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गर्ल्स का मेन मुसीबत रनिंग हो रहा है। तो रनिंग को आप लोगों को जुगाड़ निकालना पड़ेगा, ये कैसे हमको कैसे, ठीक। मेहनत से ही आपका ये क्लियर होगा, ठीक। इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि आखिर हम, क्योंकि देखो आप मेहनत करके इतना अच्छा मार्क्स आप लोग लाई हो, ठीक। अब अगर आप रनिंग में बाहर हो जाएंगी तो बहुत बेकार लगेगा, इसलिए आपको मेहनत करना चाहिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को, और वहाँ पर भी बहुत सारा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलता रहता है। और जितने लड़के वहाँ पर, लड़की वहाँ पर, आपका कोई भी कुछ भी दिक्कत हो आप लोग मैसेज करोगे, वहाँ पर आपका सॉल्व हो जाता है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि रिव्यू भी आपका कल का इसी पर देखने को मिलेगा।